उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में प्रतिवर्ष गंगा की प्रलयकारी बाढ़ तबाही मचाती है, जिससे किसानों की हजारों एकड़ फसलें जलमग्न होकर बर्बाद हो जाती हैं। शुक्रवार को गंगा बांध संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिला पंचायत सदस्य कलान रामकुमार राठौर के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार को सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि फर्रुखाबाद जनपद के शमशाबाद क्षेत्र के बसोला गांव से ढाई घाट होते हुए अमृतपुर तक तटबंध बनाया जाए, जिससे दर्जनों गांवों के किसानों की गंगा की प्रलयकारी बाढ़ से होने वाली बर्बादी को रोका जा सके। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिवस के अंदर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पीड़ित ग्रामीण गंगा बांध संघर्ष मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों से उन्होंने कई बार मांग की, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है, जिससे थक हारकर ग्रामीणों ने आंदोलन का फैसला किया। ज्ञापन देने वालों में ग्राम पंचायत गुटेटी दक्षिण के प्रधान रामपाल सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बसोला से बाहर, बसोला से बाहर, बसोला से बाहर। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मौजूद हैं। ये जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहां पर तमाम जो है तटबंध की मांग को लेकर यहाँ पर सैकड़ों ग्रामीण यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे। आप हमारे पीछे अगर तस्वीरें देखें तो पूरा कलेक्ट्रेट परिसर है वो भरा पड़ा है और लगातार गंगा नदी के तटवर्ती इलाके में तटबंध बनवाने की मांग को लेकर ये ग्रामीण यहाँ पर आए और उन्होंने जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। बात करने के लिए हमारे साथ नेतृत्वकर्ता रामकुमार राठौर मौजूद है। किस तरह का आज का ज्ञापन था, क्या आश्वासन मिला है? हमारे फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं। हमारा हाईवे जो शमशाबाद और जलालाबाद हाईवे है वो बाढ़ से बंद हो जाता है। कई मौतें भी हुई हैं, आपको जानकारी होगी। और आज हम लोग जो हैं यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो है जो कृषि क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा, और उसमें जो है कृषि पर ही लोग डिपेंड हैं और वो सारी फसलें लोगों की चली गई। लोग पलायन को मजबूर हैं, लोग दूसरे प्रदेशों में जाके नौकरियां कर रहे हैं, परेशान हैं। और इस तरह हम लोग कई सालों से ये सब झेल रहे हैं। हमेशा हमें आश्वासन मिलता है प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से। जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे विधायक या लोकसभा के सदस्य बनते हैं वो लगातार यही कहते हैं कि हम इस बार बांध बंधा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा गया, हमारे जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि अब आप परेशान मत होइए, अगली साल जो है बांध बन जाएगा। ये तो हम हमेशा सुनते चले आ रहे हैं और कब तक आप सुनाओगे? ये सुनते सुनते तो हमारे कानों में जो है सुनने की क्षमता ही ख़त्म हो गई। तो अब हम लोगों ने ठाना है कि हमें जो है आप या तो बांध दो, और आज यही मेरा ज्ञापन था। और नहीं तो 26/10/2025 से हम लोग भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शासन प्रशासन ये भी समझ ले, मैं शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ और मैं शहीदों की धरती से आता हूँ। मैंने इससे पहले 86 दिन भूख हड़ताल की है। उन लोगों को ये भी मैं बता दूं, कोलाघाट, लक्ष्मणपुर, रहमादासपुर ऐसे पुलों का हमने जो है वहाँ पे स्वीकृति कराने के लिए धरना प्रदर्शन किए हैं। उसमें हमारे 2-3 पुल जो है दो पुल स्वीकृत भी हुए हैं, तीसरा स्वीकृति होने जा रहा है। तो वो ये ना समझे कोई ऐसे ऐरा गहरा आ गया है वो बैठ के हम भगा देंगे। हम लोग भागने वाले नहीं हैं, चाहे हमारी यहाँ से जान चली जाए। हमने इनका साथ देने का वादा किया है क्षेत्र के लोगों का, तो साथ हर हाल में देंगे, चाहे कुछ भी हमारा हो जाए। किस तरह का आश्वासन आज मिला है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से? डीएम साहब ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भेजा और उन्होंने आके कहा कि आपका तो ये बांध लगभग स्वीकृत है, अगली साल आपको ये बाढ़ नहीं झेलनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये आश्वासन हमेशा मिलते रहे। मैं उनकी बात को नहीं मानता। मुझे लिखित में दे दें, आके लिखित में दें कि हम आपका ये बांध इस महीने से बनवाना चालू करेंगे। बीजेपी कह रही है धरातल पर उतरकर वो विकास कर रही है। कितने बीजेपी की जो वादे हैं वो कितने सच हैं? आपने वादे तो देखे ही होंगे। हम वादा बहुत दूर नहीं जाते हैं, हम इसी क्षेत्र की बात करते हैं। बाढ़ में आप जो है 90 लाख रुपए की आप खाद्य सामग्री बांट देते हो। 2600-2700 आपने खाने की जो हैं किटें बांट दी। और वो जो है क्या 2600 लोग ही रहते हैं हमारे क्षेत्र में? आप बताइए, 2600 लोग रहते हैं, लाखों की संख्या है। आपने 90 लाख या 1 करोड़ रुपए की आपने खाद्य सामग्री बांट दी, क्या उससे हमारा पेट भर जाएगा? जो आप खाद्य सामग्री बांटते हो उसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो है। 10 किलो तो हम लोग 3 दिन में खा जाएंगे, जिसके घर में 8 कैंडिडेट होते हैं।
ठीक है, हम उससे जो है इत्तेफाक नहीं रखते। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा बांध चाहिए। बांध मिलेगा तभी हम लोग पीछे हटेंगे, वरना हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं, आपके दिए जो आपने समय दिया है, तारीख दी है, मांग पूरी नहीं होती है, तो क्या आगे की रणनीति होगी? तो 26/10/2025 से हम जो है भूख हड़ताल पर जा रहे हैं, और वो भूख हड़ताल जब तक चलेगी, जब तक जो है ये पुल हमारा, ये बांध हमारा बंद नहीं जाता, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आप? हमारा राजपाल यादव, मैं एडवोकेट हूँ, यहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ। किस तरह की दिक्कतें हैं और क्यों आए? दिक्कतें किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, सभी लोग जानते हैं, सारे शासन और प्रशासन के जनप्रतिनिधि लोग भी जानते हैं। अभी इतनी तबाही रही, और यदि वो कह रहे हैं कि आपका बांध मंजूर है, तो देरी किस बात की है? किस लिए? जब आपको जगह जगह शिक्षा की जगह कंपोजिट ठेके आप खोल सकते हैं, उसमें जब आपको देरी नहीं लगती है, तो हमारे ये ग्रामीणों की फसल उजाड़ने के लिए इसमें क्यों देरी हो रही है? सरकार कह रही है किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। आय तो दोगुनी नहीं हुई, महंगाई चौगुनी कर दी है। अभी आप देखिए होगा जीएसटी में कैसा हमें झूठा दे रहे हैं। पहले एक राजा होता था, वो ये कहता था कि 4 गुनी कीमत कर दो, फिर उसमें तो थोड़ा सा 10% घटा दिया। इस तरह से हमको ये मूर्ख बना रही है सरकार, और हम मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। किसी भी कीमत पर बांध के लिए हम लोग सारे लोग इकट्ठे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राठौर साहब का। रणनीति क्या होगी यदि मांगे यदि मानी नहीं जाती हैं तय समय में? रणनीति यही होगी कि एक आदमी परेशान नहीं है, सारे ग्रामीण जो क्षेत्रीय लोग, लगभग में सैकड़ों गांव हैं प्रभावित बाढ़ से हैं, सभी लोग साथ हैं। और कोई भी साथ ना रहे तो मैं अकेले बैठने को तैयार हूं, और सड़क बैठूंगा जब तक नहीं हटूंगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं कितने होगी। किलोमीटर तक का, कहाँ से कहाँ? हम लोग लगभग बसोला से, अभी बसोला से अमृतपुर तक की मांग है। हम यही चाहते हैं कि पूरा ही बन जाए, और नहीं बन सकता तो 2 भागों में डिवाइड करके बन जाए। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये जो आप ग्रामीण देख रहे हैं, ये फर्रुखाबाद जनपद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्रामीण हैं, जो शमशाबाद क्षेत्र के बसोला से लेकर ढाई घाट होते हुए और अमृतपुर तक तटबंध बनवाने की मांग कर रहे हैं। लगभग 15 किलोमीटर का ये जो भूभाग है, इसमें यहाँ गंगा जो है वो बहती है, हर वर्ष तबाही मचाती है। अभी कुछ महीनों पूर्व भी गंगा की बाढ़ ने हजारों एकड़ किसानों की फसलों को जलमग्न कर बर्बाद कर दिया। किसान भूखमरी की कगार पर आ गए, जिसको लेकर अब किसानों ने अपना जो नुकसान है उससे बचाने के लिए आज जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को एक ज्ञापन सौंपा है, और ज्ञापन में ये मांग की है कि यदि बसोला गांव से लेकर ढाई घाट होते हुए अमृतपुर तक ये तटबंध बनाया जाए। यदि नहीं बनाया जाता है तो ये लोग भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। फर्रुखाबाद से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 18 न्यूज।